चलो बच्चा लोग सब लोग बैठ जाओ, क्योंकि आज हम बात करेंगे शारिंगान के बारे में। देखो नारुतो में ना सबकी आंखों में जादू है। शारिंगान, मांगेके शारिंगान, रिनेगान, ब्याकुगान, ये गान वो गान, मतलब बहुत सारा गान है और सबकी आंखों में जादू है। पर अगर कोई भी आने में देखता है ना, उसको पता होगा 100% कि शारिंगान क्या है। सबसे फेमस है शारिंगान मतलब। और आज हम बात करेंगे शारिंगान के बारे में, क्योंकि शारिंगान के बारे में ना भले ही सब लोग जानते हैं पर बहुत सारा हुआ है, कोई पूरी तरह समझता नहीं शारिंगान कैसे काम करता है। तो आज हम बात करेंगे शारिंगान के बारे में डिटेल्स में कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है, और जितना इन्फॉर्मेशन है मैं तुमको आराम से दे दूंगा। तो बैठ जाओ, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके मैं समझाता हूँ कि कैसे बात करेंगे। और अगर नारुतो के बारे में और वीडियो चाहिए ना, अगर मान ले मांगे के शारिंगान के बारे में चाहिए, या फिर रिनेगान के बारे में चाहिए, या किसी और भी चीज़ के बारे में चाहिए, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कौन सा वीडियो चाहिए, मैं तुमको पक्का बना के दूंगा। तो शुरू करते हैं शारिंगान के बारे में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के साथ, ठीक है। शुरुआत से शुरू करते हैं एकदम। अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जाए तो शारिंगान का जो मतलब है कॉपी व्हील आई, बेसिकली वही। और हमने जब पहली बार शारिंगान का इंट्रोडक्शन हुआ था हमें, तो हमने ककाशी को देखा था जाबुजा के खिलाफ यूज़ करते हुए। और जो मेन इंट्रोडक्शन था हमारे ककाशी का था वो था कॉपी निंजा, मतलब ऐसा निंजा जिसने 1000 जुत्सु कॉपी किया है। और इसी यही है शारिंगान का मेन बेस एबिलिटी, और जिसको सब लोग जानते हैं, मैक्सिमम लोग जानते हैं कैसे काम करता है। बात करते हैं कि शारिंगान क्या है और कहाँ किसके पास पाया जाता है। शारिंगान जो है वो जो उचिहा क्लैन है उसका जुत्सु है, और उचिहा क्लैन को ये जुत्सु वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्लैन बनाता है नारुतो का। तो उचिहा क्लैन, अब बात करते हैं शारिंगान कैसे मिलता है किसी को। तो शारिंगान अवेकन होता है, और अवेकन होने का बेसिकली एक ही तरीका है, इमोशनल पीक। इमोशनल पीक बोले तो जब भी किसी का इमोशन एकदम पीक करता है तो शारिंगान अवेकन हो जाता है। उसके ब्रेन से एक लिक्विड रिलीज होता है और उससे उसके आंख में जो चेंजेस आते हैं शारिंगान अवेक हो जाता है। अब बहुत लोग बोलते हैं ना जो इमोशन है ना वो सिर्फ नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव इमोशन से भी होता है, ठीक है। कोई भी इमोशनल पीक होने से ही शारिंगान अवेकन हो जाता है। जैसे कि मैं तुमको बताता हूँ, शारदा जो है ना बोरुटो में, उसका शारिंगान इसलिए अवेकन हुआ था क्योंकि वो अपने फादर से बहुत दिन बाद मिलने वाली थी। सास्के का शारिंगान इसलिए अवेकन हुआ था कि उसका सारा फैमिली को उसके सामने मार दिया गया था इमोशनल पीक के कारण। ऐसे ही शारिंगान को हासिल करने का एक ही तरीका है कि इमोशनल पीक। एक और तरीका भी है जिसमें होता है आई का एक्सचेंज, जैसे ककाशी को मिला था कि जिसको ओबिटो का आंख अपने आंख में लगा दिया था, तो बेसिकली बल्ब की तरह आंखें बदल सकते हैं। ये भी एक तरीका है शारिंगान को प्राप्त करने का। मुझे समझ में नहीं आता है, ये आंखें बल्ब की तरह कैसे बदल देते हैं लोग, अजीब है। चलो कोई नहीं, लेकिन एक बात है, अगर शारिंगान का ओरिजिनल यूजर माने उचिहा क्लैन को छोड़कर कोई और यूजर उसको यूज कर रहा है तो उसका चाक्रा का टैक्स है वो बहुत ज्यादा है, और बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया गया है कि किसी और क्लैन को यूज करना। जैसे कि हमने देखा था जब जाबुजा के खिलाफ ककाशी का लड़ाई हुआ था, तो ककाशी कितना टायर्ड हो गया था उसको यूज करने के बाद, पूरा एक हफ्ते तक बेड पर ही था। अब बात करते हैं हम लोग शारिंगान की एबिलिटीज की। तो शुरुआत करते हैं वहीं से जहाँ से पहली बार हमने शारिंगान को देखा था, ककाशी और जाबुजा के फाइट पे। तो उसमें हमें बेसिक इंट्रोडक्शन मिला था कि शारिंगान काम कैसे करता है, ठीक है। उसमें उन्हें दिखाया था कैसे जुत्सु कॉपीज करता है, कुछ बेसिकली बेसिक गेंजुत्सु को दिखाया गया था, और दिखाया गया था शारिंगान कितना बैड एस है कि शारिंगान होने से अगर तुम्हारे पास शारिंगान है तो तुम नारुतो के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल निंजास ऑटोमेटिकली हो जाते हो। शारिंगान वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुत्सूज है मेरे हिसाब से। शारिंगान के जुत्सु को दो भाग में बांटा जाता है, एक है आई ऑफ इनसाइट और एक है आई ऑफ हिप्नोटिज्म। बात करते हैं पहले आई ऑफ इनसाइट की। तो आई ऑफ इनसाइट से ऐसा नहीं, देखो एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आई ऑफ इनसाइट जो करता है वो एक आंख से करता है और आई ऑफ हिप्नोटिज्म दूसरा आंख से। ये बेसिकली दो हिस्सा है जिसमें मैंने बांटा है जुत्सु को। तो आई ऑफ इनसाइट से है जैसे तुम चाक्रा देख सकते हो, चाक्रा का नेचर पहचान सकते हो, चाक्रा ईवल है कि नहीं पहचान सकते हो, और चाक्रा तुम्हारा है या कहीं और सा है वो पहचान सकते हो। और इससे हमने देखा गया था कि इससे काफ़ी, जैसे कि इससे सबसे पहला चीज़ होता है जो लोग अटैक को प्रेडिक्ट कर सकते हो। तुम यू देख सकते हो कि चाक्रा कहाँ फॉर्म हो रहा है, इससे कौन सा अटैक होने वाला है, तुम प्रेडिक्ट कर सकोगे कि कौन सा अटैक आने वाला है। और इससे हमने और भी देखा गया था कि हम एक्शंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जब चुनिंग एग्जाम के दौरान शासके ने प्रेडिक्ट किया था कि सामने वाला क्या लिख रहा है। और सबसे मेन जो जुत्सु आता है इस आई ऑफ इनसाइट से वो है कॉपनिंग जुत्सु कॉपी करने का तरीका। अगर तुम्हारा बॉडी फिजिकली वो जुत्सु परफॉर्म कर सकता है तो तुम उसे कॉपी कर सकते हो। जैसे कि हमने सास्के को ली का सारा जुत्सु कॉपी करते हुए देखा था, और फिर ककाशी ने सारा जुत्सु कॉपी कर लिया था, वो है आई ऑफ इनसाइट। और दूसरा है आई ऑफ हिप्नोटिज्म। आई ऑफ हिप्नोटिज्म बेसिकली साइकिक है, वो साइकिक चीज़ों से ज़्यादा डील करता है। गेंजुत्सु और गेंजुत्सु के बारे में ज़्यादा है, और इससे अगर गेंजुत्सु को अगर परफेक्टली आई ऑफ इनसाइट को यूज़ किया जाए तो तुम किसी भी चीज़ को फुल्ली कंट्रोल कर सकते हो। ये उसका पीक है, जैसे कि हमने देखा है मादारा को और ओबिटो को 9 टेल्स को कंट्रोल करते हुए, बहुत फेमस है ये। पर तुम इस गेंजुत्सु को ऐसा नहीं कि तुम थोड़ा थोड़ा करके यूज़ सकते हो, सामने वालों को पता भी नहीं चलेगा। जैसे ककाशी ने जाबुजा के खिलाफ यूज़ किया था, गेंजुत्सु को थोड़ा थोड़ा यूज़ किया था, जाबुजा को ऐसा लगा था कि वो फ्यूचर देख सकता है। तो ऐसे तुम गेंजुत्सु की मदद से कंफ्यूज कर सकते हो आई ऑफ हिप्नोटिज्म की मदद से। एक और बात है कि ऐसा नहीं है कि शारिंगान स्टार्टिंग से ही एकदम मोस्ट पावरफुल रहता है। शारिंगान अवेकन होता है तो वो वीक होता है, और धीरे धीरे तुम्हें उसे प्रोग्रेशन करके और पावरफुल बनाना पड़ता है। अब तुम पूछोगे प्रोग्रेशन कैसे बढ़ सकता है? सिंपल, एक कॉमा जैसा दिखता है ना हमें उसे आंख के अंदर, जब हम देखते हैं शारिंगान को, उसको कहते हैं टोमो। तो जब एक टोमो रहेगा तो वो बेस लेवल पर है, दूसरे पे वो प्राइमरी, और तीसरे पे एकदम फुल्ली अवेकन शारिंगान। फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद थोड़ा प्रोग्रेशन होता है सेकंड स्टेज पे जब 2 टोमो रहता है, और
जब तीनों टोमो में आता है तो फुल्ली पावरफुल शारिंगान, फुल्ली अवेकेंड शारिंगान कहा जाता है। इसको प्रोग्रेस करने का कोई सिंपल तरीका नहीं है। अगर तुम्हें अपना 1 टोमो को 2 टोमो और 3 टोमो को 2 टोमो को 3 टोमो में कन्वर्ट करना है तो कोई सिंपल तरीका नहीं है। सिंपल तरीका है जितना यूज़ करोगे उतना ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। बिल्कुल आरपीजी गेम्स की तरह ही है, बट जितना तुम जिस स्किल को यूज़ करोगे उतना जल्दी वो प्रोग्रेस होगा, और इसको प्रोग्रेस करने में काफ़ी टाइम और काफ़ी पेशेंट लगता है। ये रहा शारिंगान की बेस यूजेस, ठीक है। बेस यूजेस में शारिंगान ये सब कर सकता है। अब बात करते हैं शारिंगान अपने मोस्ट पावरफुल में क्या कर सकता है। ये था शारिंगान का बेस एबिलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं शारिंगान अपने मोस्ट पावरफुल में क्या कर सकता है। 2 जुत्सु मुझे याद है, इज़नागी और इज़नामी। ये है शारिंगान का सबसे मोस्ट पावरफुल जुत्सु, और इसको यूज़ करने का टैक्स जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें इन दोनों में से अगर तुम कोई भी जुत्सु यूज़ करोगे तो तुम्हारा जो एक शारिंगान का आई है वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। उसको दोबारा तुम यूज़ नहीं कर सकोगे, आई एकदम खत्म हो जाएगा, ना तुम उसे देख सकते हो ना कोई जुत्सु फॉर्म कर सकते हो। लेकिन इसके एक्सचेंज में जो पावर मिलता है ना, बिल्कुल डिजर्विंग है, क्योंकि इसमें जो जुत्सु मिलता है ना वो 1 शॉट जुत्सु है, मतलब दोनों 1 किल जुत्सु है। अगर एक बार यूज़ करोगे तो जो पावर है वो बहुत इमेंस है। सबसे पहले बात करते हैं इज़नागी के बारे में। इज़नागी जो है उसको यूज़ करने के लिए जो पहले कहा गया था कि तुम्हारे में सेंजू का डीएनए होना चाहिए और तुम उचुया होना चाहिए, तभी तुम यूज़ कर सकोगे। लेकिन बाद में पता चलता है कि कोई भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि फ्यूचर एपिसोड्स में इटाची ने कहा था कि कोई भी यूज़ कर सकता है, और पास्ट में बहुत सारे उचिया जो होता है इसको यूज़ कर सकते थे। तो मुझे पता नहीं एक्जैक्टली क्या सही है, लेकिन मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो बेसिकली अगर मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो मुझे भी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया था पहले, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने के बाद और बहुत ज़्यादा रीड करने के बाद मैं समझ चुका हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का, समझ में नहीं आएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम इस जुत्सु को यूज़ करते हो तो फ्रिक्शन और रियलिटी के बीच का जो लाइन है वो बिल्कुल ब्लर हो जाता है। तुम्हें अगर मान लो तुम्हें कोई चोट पहुंचाता है, जैसे कि हमने देखा था इसको यूज़ करते हुए सास्के के खिलाफ, तो जब उसको कोई चोट डांजो ने यूज़ किया था, जब डांजो को चोट लगा था तो उसने उस चोट को गेंजुत्सु में कन्वर्ट कर दिया था, तो उसको रियलिटी बॉडी में कोई डैमेज नहीं हुआ था, और ऐसा लगता है कि उसने टाइम को रिवर्स कर दिया है और बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ है। तो इस जुत्सु की मदद से तुम बिल्कुल अपने आप को मरने से बचा सकते हो, और ये 1 शॉट जुत्सु है, एक बार यूज़ करोगे तो पूरा आंख बर्बाद हो जाएगा, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। इसको यूज़ करके बिल्कुल चीट एबिलिटी है, तुम एक बार यूज़ करोगे तो पक्का तुम मरने से बच सकते हो। अब मुझे पता नहीं कि मैंने तुम्हें समझा तो दिया, तुम कितना समझे हो, और अगर फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया है तो थोड़ा पढ़ के देखो तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। अगर बेसिक तुम्हें समझाऊं एकदम सिंपल तरीके में, तो इसके मदद से तुम क्या हो सकता है, चीट कर सकते हो डेथ को 1 टाइम। और दूसरा जो जुत्सु है उसका नाम है इज़नामी। इज़नामी को इसलिए बनाया गया था कि इज़नागी यूज़ करके जो भी मतलब चीट कर रहा है डेथ को बार बार, उसको पनिश करने के लिए इज़नामी को बनाया गया था। और इज़नामी जो है, अगर तुमने कभी भी जो देखा है ना, तो गोल्डन एक्सपीरियंस है बेसिकली तुम किसी को भी टाइम लूप में फंसा सकते हो। अब मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कैसे टाइम लूप में फंसा सकते हो। तो अगर जैसे ही तुम इसको एक्टिवेट करोगे तो तुम जो सेंसेशन फील कर रहे हो और तुम्हारा एनिमी जो सेंसेशन फील कर रहा है, उन दोनों सेंसेशन को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और उस सेंसेशन लूप में तुम अपने एनिमी को फंसा सकते हो तब तक जब तक वो एनिमी मान ना ले कि तुम उसने कुछ गलत किया था या उसके हार्ट में कोई परिवर्तन ना आ जाए। इसको हमने यूज़ करते हुए देखा था इटाची को काबुतो के खिलाफ, और उसने काबुतो को बिल्कुल एक टाइम लूप में फंसा दिया था जब तक काबुतो का हृदय परिवर्तन नहीं हो गया, और तब तक वो बिल्कुल लूप में फंसा हुआ था। एक बार सिंपल शब्दों में समझाऊं तो बिल्कुल 1 शॉट जुत्सु है, कोई इसको बचने का तरीका ही नहीं है। अगर तुम फंस गए लूप में तो फंस गए, और तुम वो करते रहोगे सेम सजेशन ओवर एंड ओवर टाइम लूप की तरह फील करते रहोगे तो तुमको हृदय परिवर्तन ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये जुत्सु जो है ना, जिसका हृदय बहुत साफ है, मतलब जो बहुत अच्छा आदमी है, उस पर काम नहीं करेगा, नारुतो ऐसे लोगों पे काम नहीं करेगा। पर अगर तुम विलन हो तो तुम पे पक्का काम करेगा, और तुम उस लूप में तब तक फंसे रहोगे तो तुम्हारा हृदय परिवर्तन नहीं हो जाता। तो ये है बेसिक शारिंगान के यूज है। इससे भी ऊपर एक शारिंगान है, मतलब इसका बाप शारिंगान, जिसको कहते हैं मांगे किल शारिंगान। अगर उसके बारे में वीडियो चाहिए ना, क्योंकि ये वीडियो देखो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, बहुत देर से बक रहा हूँ, पता नहीं कितना तुम्हें समझ में आएगा। अगर उसके बारे में तो वीडियो चाहिए तो पक्का नीचे कमेंट करो, मैं तुमको और डिटेल में समझाऊंगा कि मांगे किल शारिंगान कैसे काम करता है। और अगर शारिंगान के बारे में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया ना, पक्का इज़नागी और इज़नामी समझ में नहीं आया होगा, कि मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो उसके बारे में अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो भी नीचे कमेंट करो, मैं उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा और तुम्हें समझाऊंगा कि इज़नागी और इज़नामी काम कैसे करता है, और बहुत सारे एग्जांपल्स देकर समझाऊंगा। अभी तो मैंने तुम्हें जितना हो सके सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया है। तो बस इतना ही। और अगर और भी वीडियो चाहिए किसी और एनिमे के बारे में, किसी और चीज़ों के बारे में, और किसी भी चीज़ के बारे में अगर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, मैं पक्का वीडियो बनाऊंगा अगर बना सकूँ तो। इतना काफ़ी है आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।